अनदर ब्लॉग। और आज मैं जा रही हूँ मार्केट, तो मेरे जाने का यहाँ से कोई पता नहीं है, क्या पता मैं जल्दी चली जाऊँ या होली तक रुक जाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ होली की शॉपिंग कर लूँ। और मैंने मेरे लिए तो कर लिया है, लाइक अगर होली पे मैं यहाँ रही तो सूट पहनूंगी, इसलिए मैंने सूट ऑलरेडी सिलने के लिए दे दिया है। और अगर मैं अपने ससुराल में रही तो साड़ी पहनूंगी, देखती हूँ क्या कैसे होता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। पर मैं तो सोच रही हूँ होली मैं यहीं पे रहूँ, क्योंकि मैंने होली मायके में शादी के बाद आज अभी तक नहीं मनाया है इतने टाइम में। पिछली बार भैया की शादी थी तो हम घर गए हुए थे, तो हम वहीं पे रुक गए थे होली में। तो गाइस पिछले साल होली में तो भैया की शादी में गए हुए थे, तो वहीं पे रुक गए थे। और आरू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी वहाँ पे, तो ये तो पूरे टाइम मेरी गोदी में ही चढ़ा रहता था, इसलिए कुछ भी नहीं हुआ था। और इस बार मामी वगैरह सारे, मतलब 2 मामी यहाँ हैं। सकती हूँ कि नहीं वो तो आपको धीरे धीरे आगे के ब्लॉग में पता चल ही जाएगा, तो कंटिन्यू बने रहना। और मार्केट में हम पहुँच गए थे, तो बस ऐसे मार्केट्स बहुत लगे होते हैं इधर, हमारे इधर सेल सेल सेल, बट ये नाम का सेल होता है, अदरवाइज़ इनमें प्राइसेस वही होती हैं हाई। तो यहाँ पे मैं कुछ लेने चली गई थी, आरू को मैंने पापा के पास छोड़ दिया था। और मुझे जिस तरीके के आरू का सैंडल लेना था वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैं सारे दुकानों में छान मारा मैंने, और लास्ट की एक दुकान में मिला जा कर के। मुझे जैसा गुम हो गया था इसका वैसे ही सेम लेना था मेरे को। और इसके कपड़े के लिए भी मैं बहुत दुकान घूमी। एक्चुअली हम गए ही शाम को थे, काफ़ी लेट हो गया था, 6 साढ़े 6 बजे। और देखने में पता ही है आपको कि अपने से अकेले चॉइस पता नहीं लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कपड़े अभी आए नहीं थे। सब बोल रहे थे वेट करने के लिए, क्योंकि अभी होली में थोड़ा टाइम है, इस वजह से बस पापा ने उसके लिए होली का ले लिया अपनी तरफ से, और मैंने तो नहीं लिया। और उसके बाद हम घर को आ गए थे, अपना जो भी छोटा मोटा सामान था वो ले कर के अपना घर जाने लगे थे। तो बस रास्ते में ही है, मिलती हूँ मैं फिर आप सबसे घर जाके। एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज़ कल मार्केट से आने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, 9 बज गया था। तो मैं दिखा रही हूँ आप सबको कि मैं क्या लेकर के आई हूँ, और छोटी मोटी चीज़ें ली हैं जो कि मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करूँ, तो मैंने ये वाली वीडियो अभी शूट की है, अदरवाइज़ मैं ब्लॉग को वहीं एंड कर देती। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये बैग। जी हाँ, कैरी बैग जैसा है, बहुत ही बड़ा है और अच्छा खासा सामान इसमें आ जाएगा। लाइक अगर साथ में बच्चा हो तो इस तरीके के कैरी बैग्स बहुत ही अच्छे होते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा सामान इसमें रख सकते हो, जैसे डायपर हो गई, और बच्चों के एक सेट कपड़े हो गए, बॉटल हो गई पानी की, कुछ खाने की चीज़ें हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है। तो मेरे पास इसके पहले भी था एक, बट वो थोड़ा सा इससे छोटा था, वो फट गया, और वो अच्छी क्वालिटी का भी नहीं था, वो जस्ट मैंने ऐसे ही ले लिया था सेल में से। बट दिस इज़ वेरी नाइस, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, जल्दी फटेगा भी नहीं, और उससे थोड़ा बड़ा भी है। वैसे तो मैं पर्स कैरी करती नहीं हूँ, मुझे आदत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसको कैरी करने में यही है कि सामान अपना ले जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। मम्मी ने सारा सामान इसके अंदर ही रख लिया। तो आरू की सैंडल, जी हाँ, एक्चुअली इसकी ना बहुत ही अच्छी सैंडल थी, नई थी बिल्कुल, बट मेले में इसने गुम कर दिया। वो पैर से अचानक पता नहीं कहाँ निकल के गिर गई, और मुझे वो तरीके की ही सैंडल अच्छी लगती है, उस स्टाइल में, उस डिज़ाइन में ही, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी होती है, टिकाऊ होती हैं और बहुत टाइम तक चलती हैं, जल्दी उनके साइज़ का भी इशू नहीं होता है, इसलिए मैंने उस तरीके में ही लिया है। बस थोड़ी सी डिज़ाइन अलग है। और ये रही, आप सब बताना कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है। बस थोड़ा सा जो ये डिज़ाइन का है ना, जो पहले वाली जो सैंडल थी ना उसकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, उस वाले में थी बट एक साइज़ बड़ी थी। लाइक अब साइज़ बड़ी हो जाएगी तो वापस से वही गिरने का टेंशन, बाइक पे बैठे हैं तो पैर लटका के बैठता है, तो कहीं रास्ते में गिर गई तो फिर वो चीज़ हो जाएगी ना, इसलिए मैंने इसकी साइज़ से एक साइज़ बड़ी ली है। और जो
अच्छी वाली डिज़ाइन मुझे अच्छी लगी थी वो इससे भी एक साइज़ बड़ी थी, इसलिए मैंने इसको लिया। और ये भी अच्छी लग रही हैं, ऐसी बात नहीं है, पापा को यही पसंद आ रही थी और साइज़ भी इसमें ही अवेलेबल था, इसलिए एट द लास्ट मैंने यही वाली डिज़ाइन ली। और आरू को भी अच्छी लगती है ना ये? हाँ। तो गाइज़ इस तरीके की जो सैंडल होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही अच्छी दूसरे के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये बहुत टिकाऊ होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है, इसमें साइज़ का इशू नहीं होता है, आप चाहे 2-3 साल आराम से पहना लो। और टूटता भी नहीं है ये जल्दी, मतलब ऑल राउंडर बहुत ही अच्छा है ये जो प्रोडक्ट है। मैं मतलब पापा की तरफ से है आरू के होली का कपड़ा, बट ये मैं आप सबको होली के दिन ही दिखाऊंगी, क्योंकि अभी दिखा दूंगी तो वो मज़ा नहीं रह जाता ना फिर। तो होली के दिन जो मैं ब्लॉग बनाऊंगी तो उसमें मैं आप सबको दिखाऊंगी आरू की पूरी ड्रेसिंग सेंस, और सॉरी पूरी ड्रेसिंग दिखाऊंगी, क्या पहन रखा है उसने, और फर्स्ट टाइम लिया है इस तरीके का, पापा की पसंद का। तो गाइज जो फोर्थ ये लेना था, ये गला है, गोल गला, एक्चुअली मैंने दी है ना मामी को जो सूट सिलने के लिए, वो भी मैं आप सबको होली वाले दिन ही दिखाऊंगी कि कैसा है क्या है। और ये लेना था मेरे को गले में लगाने के लिए, तो उनके पास गोल गले की कटिंग जो है ख़त्म हो गई थी, और ये लेके आई हूँ मैं। और धागा मैं उनसे लेना भूल गई थी, तो बहुत सारे धागे लिए हैं, इनमें से जो चल जाए। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये तो क्या ही दिखाऊँ मैं आप सबको। एक्चुअली हम गए थे तो 6 बजे, पर आलू के कपड़े देखने लगी थी मैं, और मेरे को कुछ खास अच्छे नहीं लगे। प्लस में अभी जो है ना कुछ दिन बाद बोल रहे हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े आएंगे, अभी नहीं आए हैं, 6-7 दिन बाद आएंगे। तो इसलिए सिर्फ मैंने पापा की पसंद का एक सेट ले लिया, और होली के लिए, होली पर्पज़ के लिए, और बाकी बाद में लेंगे, देखते हैं। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, आप सबको पता लग ही जाएगा, ब्लॉग में बने रहना कंटिन्यू। और कुछ नहीं है, बस गाइस ऐसी चॉकलेट्स टॉफ़ीज़ ली हैं, और मैं बॉर्नविटा लेके आई हूँ, अभी मैं छोटा ही लेके आई हूँ, देखती हूँ आरू पिएगा कि नहीं पिएगा। एक्चुअली मैं इसको पहले पीडियाश्योर पिला रही थी, बट इसको पीडियाश्योर पिला रही थी दूध के साथ में, वो फार्मूला, बट डॉक्टर ने मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि जब बच्चा 2.5 साल 2 साल का हो जाता है उसके बाद से फार्मूला देते हैं मिल्क के साथ में। तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, पीडियाश्योर सब कुछ बंद कर दिया था। तो मुझे लगता है पता नहीं इसको आदत है कि नहीं है, इसलिए मैं बॉर्नविटा लेके आई हूँ। अब तो ये 2.5 साल से बड़ा हो गया है, तो अभी मैं सिर्फ 2 पैकेट ही लेके आई हूँ छोटे वाले। अगर ये इसने बड़ा कर लिया फिनिश तो उसके बाद मैं एक बड़ा डब्बा ले लूँगी, और अगर इसको अच्छा लगा तो। वैसे बॉर्नविटा तो देखो सबको ही अच्छा लगता है, क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर का होता है बॉर्नविटा। मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद रहता था, बचपन में जब दूध पीती थी तो बॉर्नविटा डाल के ही पीती थी। और बस तो गाइस इतनी ही शॉपिंग है, और इस ब्लॉग को करूँगी अब मैं यहीं पे एंड। और जो मेरा ड्रेस और जो आरू का ड्रेस है वो होली के दिन दिखेगा आप लोगों को। तो आई होप आप सबको ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। गाइस आरू बाय बोल रहा है, से बाय, बाय बाय।